करते रहो तज ममताय अभिमान। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंडियारु प्राण। सब कुछ तेरा तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सतगुरु का मुख देख तो पाप शरीर हो जाए, साधु संग ते रामदास अटल पदवी ले जाए। नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। सर्व दयालु सर्व कृपालु सर्व नियंता अंतर्यामी प्रातः सुमनीय परम पिता परमात्मा को के श्री चरणों में प्रणाम। इष्ट देव गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सर्व संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम। सभी धर्म प्रेमी भाई बहन भक्तिमती माताओं बहनों सबों स्वागत वंदन। श्री गुरु गीता भाषा टीका। श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। एक समय सुंदर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने लोक उपकार के लिए महादेव जी से प्रश्न किया। महादेव जी बोले, हे शंकर सतगुरु, हे परमेश्वर, हे कृपा सागर श्री महादेव जी, मुझको गुरु दीक्षा दीजिए। हे देवादिदेव, इस जीव को किस उपाय से ब्रह्म प्राप्ति होती है, यह आप कहिए। मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, आपको नमस्कार हो। इस प्रकार से पार्वती जी का कथन सुनकर भगवान श्री शंकर बोले कि हे पार्वती, तुम मेरा ही अवतार हो, मुझसे भिन्न नहीं हो। तुमने जो ये प्रश्न किया है वह लोक उपकार के लिए किया है। पहले ऐसा प्रश्न कभी किसी ने नहीं किया। हे भवानी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर त्रिभुवन में भी दुर्लभ है, परंतु मैं तुमको बताऊंगा। सतगुरु के सिवाय कोई भी तत्व तीनों भुवनों में अधिक नहीं। वेद शास्त्र पुराण इतिहास नाना प्रकार की विद्याएं 64 कला उच्चाटन मारण मोहन जारण वशीकरण आदि, शैव मत वैष्णव मत सौर मत गणेश मत और शाक्त मत, ये सब भी सब जीवों को भ्रांतिकारक हैं। हे पार्वती, सद्गुरु की प्राप्ति होने के लिए सब पुण्य कर्म करना, इसलिए प्रथम सद्गुरु के भक्ति मार्ग में लगना। हे भक्त श्रेष्ठ, अखंड निरंतर गुरु की भक्ति करना। देव और गुरु इनमें भेद नहीं धरना। जैसा देव वैसा ही गुरु, गुरु से देव बड़ा नहीं। ऐसा जिसका निश्चय है उसको मानो सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। गु या अक्षर अंधकार का वाचक है और रू या अक्षर प्रकाशक तेज का वाचक है। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करता है वह गुरु कहलाता है। ऐसा गुरु इन दोनों अक्षरों का अर्थ है। सद्गुरु के ये दोनों चरण आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों का निवारण करने वाले हैं और संसार रूपी समुद्र से तारने वाले हैं। यज्ञ दान तप और तीर्थ गुरु की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। ऐसा जो निश्चय करके जानते नहीं उन्हें मूर्ख समझना। इसलिए मुनिजनों ने कहा है कि अपने मन में सविहित विचार करके गुरुदेव के चरणों में बुद्धि रखना। जिसने सब जगत को मोहित किया है, ऐसी विष्णु की माया बड़ी दुर्घट है, परंतु सतगुरु का उदय होने पर उसका नाश होता है।
जीव ब्रह्म ही है यह कहना सत्य है, परंतु जब जीव को सद्गुरु का योग होता है तब उसके सब पाप ताप नष्ट होते हैं। जो गुरु के चरण संबंधी तीर्थ का सेवन करते हैं उसने सब तीर्थों में स्नान किया है और वह भक्तराज धन्य हुआ। सद्गुरु रूपी तीर्थ सब पापों को दग्ध करता है, सब अज्ञानों को उखाड़ता है, संसार समुद्र से तार देता है। सद्गुरु रूपी तीर्थ के सेवन से वैराग्य सहित ज्ञान उत्पन्न होता है। गुरु के चरणोदक से जन्म और कर्मों का निवारण होता है। प्रथम गुरुदेव को भोजन देकर पश्चात जो आप भोजन करें उसका यथा कर्म से गुरु शिष्ट भोजन कहते हैं। गुरु मूर्ति का ध्यान करना, गुरु की स्तुति का पाठ करना तथा गुरु के रहने का जो स्थान है वही काशी क्षेत्र है, ऐसा समझना। गुरु का चरणोदक जो है सो भागीरथी का जल है। जो गुरु हैं वही साक्षात ज्योतिर्लिंग है, ऐसा समझना। गुरु का चरण ही अक्षय वट है, ऐसा समझ के उनके ऊपर मस्तक धरना। गुरु की मूर्ति को प्रत्यक्ष प्रयागराज समझना, गुरु मूर्ति का सिमरण करना और निरंतर ध्यान करना, एकाग्र भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु के मुख में ब्रह्म रहता है, वह ब्रह्म गुरु की सेवा करे तो बिना प्रयत्न मिलता है। फिर जैसे किसी व्यभिचारिणी स्त्री का चित्त पराये पुरुष में आसक्त होता है, वैसे ही परब्रह्म में पुरुष का चित्त आसक्त होता है। पुरुष गुरु भक्ति में तत्पर होते हैं, उसको कुल देवता वगैरह को कोई उपद्रव नहीं सताता, उसकी कीर्ति की पुष्टि होती है और वह गुरु भक्त गुरु के सिवाय कुछ भी नहीं जानता। जो एकाग्र भाव से गुरु का भजन करता है उसको मेरा गुरु रूप निजानंद पद सुलभ होता है। यह समझो हे पार्वती, मैं कहता हूं तुम सुनो। अनेक प्रयत्नों से गुरु का भजन करना, गुरु के प्रसाद से गुरुमुख से विद्या का पाठ करना, त्रिलोक्य में जो बड़े बड़े देव राक्षस नाग राक्षस ऋषि मनुष्य और विद्याधर हैं उन सबको ही गुरु प्रसाद प्राप्त हुआ है। गु यह प्रथम अक्षर है, वही सत्व रज तम रूपी माया का आकार है और रू यह ब्रह्म का आकार है। यह सभी मायाओं का नाश करता है। ऐसा यह गुरु पद अत्यंत श्रेष्ठ है। देवों को भी मिलना कठिन है। हाँ हूँ नामक बड़े गंधर्व भी गुरु को पूजने के लिए दौड़ते हैं। हे पार्वती, तुम निश्चय पूर्वक समझो कि गुरु का भजन करना यह अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु के सिवाय त्रिलोक्य में कोई भी तत्व नहीं है। साधक शिष्य गुरु को आसन शयन वाहन वस्त्र अलंकार और भूषण समर्पण करे जिससे गुरु प्रसन्न रहे। गुरु के लिए अपना जीवन द्रव्य स्त्री देह प्राणादिक सर्वस्व समर्पण करना। इस शरीर का विचार किया जाए तो यह कैसा है कि इसमें कीड़े दुर्गंध मल मूत्र और कफ भरे पड़े हैं। गुरु के भजन में लगकर सार्थक, यह ऐसा शरीर जो गुरु के भजन में लगकर सार्थक हो तभी अच्छा है। लौकिक लज्जा छोड़कर शरीर वाणी और मन से सद्गुरु को एकाग्र अंतकरण से नमस्कार करो। यह शरीर रूपी फल संसार रूपी वृक्ष को लगा है और नीचे गिरना चाहता है कि इतने में कृपावंत गुरु से शरीर रूपी फल का नरक रूपी सागर में रक्षण किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये भी गुरु के अवतार हैं। स्थावर जंगम सब गुरु ही हैं। गुरु ही परब्रह्म का अंश हैं। अज्ञान से नेत्र मूंद गए, तब जिन्होंने ज्ञान रूपी श्रीलंका से वे नेत्र खोल दिए, उन गुरु के चरणारविंद को नमस्कार हो। गुरु तत्व आकाश से भी परे अखंड और सघन मंडलाकार हैं। उन्होंने यह सब प्रमाण व्याप्त किया है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है। गुरु चरण सर्व श्रुतियों का रत्नांकार हैं।
और वेदांत रूपी कमल को प्रफुल्ल करने वाला जैसे सूर्य ही है। उस गुरु में मन लगाने से शरीर से तारण होता है, संसार से तारण होता है। गुरु का सिमरण करने से संपत्ति सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु तत्व चैतन्य रूपी और शांत हैं, पूर्ण निजानंद और आकाश से भी परे हैं, नाद बिंदु और कला से रहित और अगोचर हैं। स्थावर जंगम अलिप्त और निराकार ऐसा गुरु हैं। उस श्री गुरु के लिए नमस्कार हो। वह गुरु ज्ञान शक्ति पर चढ़ा हुआ तत्व रूपी अलंकार से शोभित हुआ है। यह ब्रह्मांड उसको मानव फूलों की माला शरीर का शोभता है। गुरु भोग मोक्ष को देने वाला, अनेक क्रम बंधनों को छेदने वाला, जीवों को ज्ञान उत्पन्न करा देने वाला और स्वयं सभी का उद्धार करने वाला। ऐसा बड़वा नल समुद्र के जल को जैसे बड़वा नल समुद्र के जल को उठाता है, वैसे ही सदगुरु संसार रूपी समुद्र को उठाता है। गुरु तीर्थ का महत्व कौन जानता, अर्थात कान में गुरु के उपदेश होने से सब ज्ञान होता है। गुरु के सिवाय और कोई भी तत्व तारने वाला नहीं है। तप अनुष्ठान आदि सब गुरु ही हैं। जो मेरा स्वामी गुरुनाथ हैं, वही सब जगत का गुरु निश्चय ही हैं। सब जगत का स्वामी और सर्वात्मा गुरु ही हैं। गुरु की मूर्ति ही ध्यान का मूल है, गुरु के चरण ही पूजा का मूल है, गुरु के वचन ही मंत्र का मूल है, गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरु सबके आदि हैं, गुरु के आदि कोई नहीं। गुरु ही सब बुद्धि देता है। विधि विधान जप जाप ये सब गुरु ही है। ब्रह्मांड में स्थित सब तीर्थ समुद्र में मिलते हैं। वे सब तीर्थ एकत्र होकर भी गुरु के चरण कमल के महात्म्य की तुलना नहीं करते। गुरु के चरण कमल के 1000वें हिस्से के समान भी तीर्थ नहीं होते। और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर जो कोई भी हैं, वे भी गुरु के समान नहीं हैं। इस जगत में जितना कोई आकार है, सो सब गुरु का अंश है। इसलिए निश्चल अंतकरण से उस गुरु को ही भजना। गुरु का भजन करने से विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी वेद की स्वयं गर्जना है। गुरु के प्रसाद से देव, गंधर्व, पितृ, यक्ष, सिद्ध, चारण, ईश्वर आदि ये सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। उन सब को भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। इनको गुरु प्रसाद से विजय प्राप्त हुआ और अपने को गुरु प्रसाद से ऐसा प्राप्त हो है, ये वे नहीं जानते। वे अहंकार गर्व करके संसार रूपी अंधकार में आते और विद्या तप के बल से अपने अपने अधिकार में निमग्न रहते हैं। गंधर्व, देव, पितर, सिद्ध, चारण, यक्ष, किन्नर ये वहां पर गुरु भक्ति नहीं करते, इसलिए उस स्थान से मुक्त नहीं होते। वे गुरु की सेवा नहीं जानते, इसलिए संसार में आते जाते हैं। हे पार्वती, अब ये रहने दो, अब गुरु का ध्यान सुनो। जिस गुरु ध्यान को सुनने से मन को परम आनंद होता है और अत्यंत दुस्तर संसार दुख कभी नहीं होता। गुरु का ध्यान भोग और मोक्ष का कारण है, सर्व दुखों का भंडार है, सर्व सुखों का भंडार है, जिसके श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। गुरु श्रीमंत हैं, गुरु ब्रह्म हैं, उनको नहीं भूलना, उनको नमस्कार करना। गुरु ब्रह्मानंद की मूर्ति हैं। गुरु से परम सुख की प्राप्ति होती है और सुख दुख की अत्यंत शांति होती है। गुरु अचल निर्मल तीनों गुणों से रहित, सर्वबुद्धियों को साक्षी बोध भाव अभाव से रहित हैं। उनको नमस्कार हो। हृदय कमल के भीतर मध्य गणका के सिंहासन पर दिव्य मूर्ति गुरु विराजमान है। उनका वर्ण चंद्र शरीर का शुद्ध है। उनके हाथ में पुस्तक शोभित है, दूसरा वरद हस्त विराजमान है। गुरु ज्ञान स्वरूप प्रश्न है, ज्ञान देकर पवित्र करने वाला है, कृपा मूर्ति है। उसका आनंद से दर्शन करना
गुरुदेव नित्य शुद्ध निरंजन निराभास विकार रहित नित्य बोध चिदानंद घन है। गुरुदेव ने शुभ्र वस्त्र परिधान किए हैं, श्वेत पुष्प और मोतिकों की माला गले में पहने हैं। उनके नेत्र कमल ऐसे सुंदर हैं कि जिनकी उपमा नहीं। गुरु के बाह्य अंग में ज्ञान आत्मशक्ति बैठी है। योगी जन जिसकी स्तुति करते हैं, जो संसार रोगियों को केवल अमृत रूप है, जो शिक्षा और प्रसाद से में समर्थ हैं, ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा 5 महाभूतों को प्रेरणा देने वाला, 2 भुजाओं वाला, श्वेत कमल को धारण करने वाला गुरु है। उसका ध्यान पूर्वक प्रातः काल में सिमरण करना, उस गुरु के चरणों का निरंतर ध्यान करना, उसका ध्यान करने से महादोषों का स्वयं नाश होता है। गुरु से अधिक त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। शिव और जीव ये भी गुरु के आज्ञाधारक हैं। यही श्रुति का उपदेश है। हे पार्वती, यह गुरु तत्व ही मेरे बैठने का सिंहासन है, सो मैं तुमको त्रिवार सत्य कहता हूँ। ऐसा गुरु का भजन करने से स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा ध्यान करने से फिर मैं मुक्त हूँ, ऐसी भावना उत्पन्न होती है, और शिष्य करना ऐसी मन में वांछा उत्पन्न होती है। तब जैसा मार्ग अपने को मिला है, वैसा ही मार्ग शिष्य को दिखाकर उसका अंतःकरण शुद्ध करना, जितना असत्य है उसको दूर करना, जितना सत्य है उसकी सहाय करना, और अपने स्वभाव से सबके ज्ञान अज्ञान का विचार करना। हे पार्वती, ऐसा होने से जो कोई गुरु निंदा करते हैं, जब तक चंद्र सूर्य और तब तक घोर नरक में पड़ते हैं। जब तक जीव देह में रहता है तब तक समर्थ गुरु का भजन करना। भक्तजन इस लोक में गुरु का लोभ न करे। गुरु स्वसंत भी हो तो भी शिष्य के लिए वह नमस्कार करने योग्य हैं। गुरु के सामने हूँ ऐसा शब्द बोलना नहीं, उन्मत्त भाषण करना नहीं। जो गुरु के सामने असत्य भाषण करता है और अहंकार अथवा वाद करता है, गुरु जो कहेगा वह सुनकर अपनी शक्ति में के मद में अंधा बना गुरु वचनों को की अवमानना करता है, वह गुरु निर्जल स्थल में बहुत काल तक ब्रह्म राक्षस होता है। बाद में नाना प्रकार की तामस योनियों को प्राप्त होता है। गुरु के मन को कुछ त्रास होवे तो उसका मन में श्राप होता है, तब वह मनुष्य देव सर्प आदि योनियों में त्रास पाता है। उस समय उसके गुरुदेव ही काल मृत्यु भय से रक्षा करता है। गुरु ने जिसको श्राप दिया है हो उसकी कोई भी रक्षा नहीं करता। उसकी रक्षा करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है। जो नित्य प्रति गुरु मंत्र का देव वाक्यश्री का सिमरण करते हैं वे ही श्रेष्ठ जन, ऐसा वेद शास्त्र में कहा है। वे ही सन्यासी हैं ऐसा जानना। जो गुरु की सेवा में प्राणमुख हैं और दूसरे साधु जोगी वैरागी आचार्य के भेष लेते हैं वे योगी नहीं है ऐसा समझना। जैसा परब्रह्म सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर है, ऐसा ही सर्वत्र व्यापक निर्विकार अक्षर गुरु का देह मानना। गुरु की कृपा से आत्माराम का उत्तम लाभ होता है। सद्गुरु कृपा से स्वयं ज्ञान का आगमन होता है। ब्रह्म से लेकर अणु पर्यंत जितने कोई स्थावर जंगम जीव हैं वे सब गुरु ही हैं। सच्चित आनंद रूप सदा उदय पाए हुए निर्गुण निरंजन सत्य और प्रातपर ऐसा गुरु का शरीर है। उसको नमस्कार हो। हृदय आकाश में निर्मल स्पष्ट शरीर का उज्ज्वल है, मानो आईने के शरीर का चमकने वाला है। अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला ऐसा गुरु का स्वरूप है। उसका ध्यान करना, फिर चिन्मय स्वरूप का स्फुरण होता है। फिर उस स्फुरण को छोड़कर मन को निर्विकल्प करना और अगोचर निरंजन स्वरूप का ध्यान करना। वह अपने स्वभाव से कपूर जैसा शीतोष्ण से परे अथवा मानो कुमकुम के रंग से का ऐसा परब्रह्म शुद्ध है। अपने भी वैसा ही होना, एक शरीर का ही स्वभाव करके स्थित होना। जैसे कीटक भ्रमण एक रूप से ध्यान करते करते भ्रमण हो जाते हैं, वैसा ही एक सा गुरु के रूप को ध्यान करना। गुरु के ध्यान को तुम जानो
एक साथ ध्यान करने वाला गुरु भक्त का भी गुरु रूप ही हो जाता है। पिंड पद स्वरूप के क्रम से गुरुपद है, फिर सर्व संशय का नाश होता है। स्वयं गुरु रूप होकर सर्वत्र एक शरीर का गुरु को ही देखता है। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश पृथक दिखते हैं, परंतु आकाश ये सर्वत्र एक सा ही है। शांत रहना, वासना का त्याग करना, संग छोड़ना, जो लाभ होगा उसमें चित्त को संतोष रखना, ऐसा निरंतर रहना। थोड़ा या अधिक जो कुछ भी मिलेगा उसे चित्त को संतुष्ट रखना, निरंतर कामना का परित्याग करना, ऐसा गुरु का दास होकर सर्वत्र सर्वदा उदास रहे। वह गुरु भक्त जिस देश में रहे वह देश सर्व जगत में पुण्य कारक है। इस प्रकार मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बताए और इस मार्ग से गुरु का उपदेश तथा गुरु ध्यान आदि भी कहा। हे पार्वती, ऐसा उपदेश तो निश्चय ही लोक उपकार का होता है। सभी जन्म में दंभ अभिमान करने से पुण्य कर्म का नाश होता है, ऐसा ये पुण्य कारक आख्यान है। इस पुण्य कारक गुरु के आख्यान को जो कोई पठन और श्रवण करते हैं और ब्राह्मण को लिखकर दान करते हैं, श्री राम आवाज निकली, संसार ब्राह्मण को लिखकर दान करते हैं, उन्हीं को सर्वदा सर्वदान का फल प्राप्त होता है। संसार रोग नष्ट होकर वे निर्मल होते हैं। यह केवल मंत्र राज है, इनके शरीर का और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। अन्नदान का अनंत फल है, सर्व पापों का नाश करता है, राक्षसों का भुवन नाश करने वाला और व्याघ्र चौरादि के नाश करने का अनंत फल है। इससे भी गुरु आख्यान का पाठ, श्रवण और दान का फल अधिक है। सद्गुरु सभी विघ्न को दूर करता है, अष्ट सिद्धि को घर में लाता है। ऐसा वह सद्गुरु सर्वकाल में सिमरण करने योग्य है। गुरु का सिमरण करके विभूति लगावे तो महान रोग नष्ट होते हैं, राजा लोग वश होते हैं, शत्रुओं का भुवन नाश होता है। हे पार्वती, यह गुरु गीता कुशासन अथवा कमलासन पर ध्यान रख कर निष्काम बुद्धि से पठन करे। रक्त वर्ण का आसन अरिष्टों का निवारण करता है, कमलासन शत्रुओं का नाश करता है। धन प्राप्ति के लिए पीत वर्ण का आसन करना। उत्तर की ओर मुख करने से अरिष्टों का निशरण होता है, पूर्व की ओर मुख करने से शत्रु वश में होते हैं, दक्षिण की ओर मुख करने से शत्रु मर जाते हैं और पश्चिम की ओर मुख करने से धन साध्य होता है। पश्चिम की ओर मुख करने से सर्वभूत मोहित होते हैं। राजभवन में बंधन नहीं, देवादि तथा राजा लोग वश होते हैं। चुगलखोर का मुख बंधन होता है, जो काम होने को अशक्य है वह भी होता है। गुणों की वृद्धि होती है, दुष्ट कर्मों का नाश होता है, दुष्ट कर्मों का निवारण होता है, दुष्ट सपनों का नाश होता है। भावपूर्ण भजन करने से स्त्री भाग्यवती होती हैं। भक्तजनों को यह गीता आरोग्य कारक, आयुष्य कारक है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि करती हैं और निष्काम मोक्ष को देती हैं। बंध्या को पुत्र होते हैं, इसी धन की प्राप्ति होती है। गुरु की भक्ति चिंतामणि रतन शरीर की कामना सिद्ध करने वाली है। यह गीता काम मोक्ष को देती हैं तथा संपूर्ण इष्टों को प्राप्त कराती हैं। शिव, विष्णु, सूर्य और गणेश, इनके भी जो भक्त हैं वे भी सभी जो गुरु गीता का पठन करेंगे तो उसको भी फल प्राप्त होगा। अब इसके अनुष्ठान के स्थान कहता हूँ। हे पार्वती, समुद्र, नदी के तट पर, तीर्थ पर, विष्णु और शंकर के देवालय में, गो स्थान में, तुलसी वृंदावन में अथवा जहाँ सन्यासी रहते हो वहाँ, वट के नीचे अथवा आंवले के नीचे, प्रत्येक पीपल के तल में एकाग्र से अनुष्ठान करे। ये निष्काम भक्तों के स्थान कहे। अब सकामों के स्थान सुनो। भय की जगह शमशान, धतूरा, आब, ये स्थल सकामों के अनुष्ठान करने योग्य हैं। जो मनुष्य मूर्ख हैं वे भी इस गुरु गीता को पढ़े तो भी गुरु का शिष्य गुरु शरीर का श्रेष्ठ होता है।
यह गुरु गीता संसार रूप मूल का नाश करने वाली है, जल शरीर की पवित्र है। इसको जो पढ़ते हैं उसको ज्ञान उत्पन्न करा देती हैं, इसमें संशय नहीं। ऐसा गुरु गीता का पाठ करने से करके जो भक्तराज है वही संत और पवित्र हैं, वही देव रूप हैं, उसमें तीर्थ रहता है। वह भक्त आसन में बैठा हो, शैया पर सोता हो अथवा भोजन करता हो, घोड़ा और हाथी पर चढ़कर सुख से चलता हो, तो भी उसे सदा पवित्र समझना। उसके दर्शन से मोक्ष होता है, उसके सिवाय दूसरा कुछ भी कल्याण नहीं है। जैसा जल जल में मिलकर एक सा होता है, घट और मठ में का आकाश मिलकर एक होता है, वैसा ही जीव और शिव एक होते हैं। इनमें भेद नहीं रहता। ऐसा भेद रहित जो मुक्त पुरुष है उनको ईश्वर के भाव से भजन करना, दान सेवा तथा उपचार इसको प्रयत्न से करना। गुरु जो संपेक्ष में बोलता है वह सत्य होकर सफल होता है। उस गुरु के जीवाग्रह से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। ऐसा यह गुरु गीता का महात्म्य, इसके शरीर का और दूसरा कुछ नहीं। इसको जो कोई पढ़ते हैं वे धन्य हैं, और जो गुरु का भक्त वही धन्य है। गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरुदेव ही सवजन है, गुरुदेव ही बंधु हैं। गुरुदेव संतुष्ट होते तो होने से कोटिशवधि पूज्य देवता संतुष्ट होते हैं। विद्या और धन से गर्वित होकर गुरु को मानते नहीं, वे कर्म दरिंद्री यमपुरी में रहने वाले होते हैं। इसलिए गुरु ही ईश्वर है, यह निश्चय सत्य है, बहुत बोलने का काम नहीं। हे पार्वती, जीवन मुक्त के लक्षण तुम सुनो। गुरु को मुक्त कहना और दूसरे को बंद कहना, जिसके अंतकरण में सर्वदा शांति और शील रहता है, जिसका मन कोमल है, जो दयावान और पुण्यवान है, स्वधर्म को छोड़ता नहीं। वेद को ईश्वर का वर्णन करते करते श्रम हुआ, उसको आदि धर्म लगाए हैं, वे सब धर्म जीवन मुक्त ने छोड़ दिए। जिसको गुरुदेव का अंश भी नहीं समझता वह देव का अपराधी है, मूर्ख और अल्प बुद्धि है, वह नीच है। इसलिए ऐसे संत ऐसा जान करके अंतकरण में शांत होते हैं, और वे ही स्वधर्म के मूल का रक्षण करते हैं। जिसको स्वर्ण मृतिका, ढेला पत्थर, शत्रु मित्र ये सब भी एक शरीके हैं। जिसके देह में अहंकार नहीं, जिसके हृदय में पाप नहीं, हे पार्वती, वही जीवन मुक्त हैं। ऐसा तुम जानो। ये गुरु गुह अब अंध भक्तों को, यह गुरु गुह अभक्तों में नहीं कहूँगा। स्वामी कार्तिक मेरा पुत्र हैं, गणेश आदि पुत्र हैं, उसे ये गुप्त कहूँगा। और तुम भी भक्तों को प्रकट करो, जो अभक्त क्रोधी कपटी हैं, क्रिया से हीन है, निंदक और पाखंडी हैं, जो पुण्य और पाप नहीं ऐसा कहते हैं। परंतु जिसको लोभ और स्वार्थ छोड़ता नहीं, वह निश्चय से नास्तिक है, ऐसा तुम जानो। उसके प्रति इस गीता की वार्ता तुमको नहीं कहनी चाहिए, मन करके उसके साथ बोलना भी नहीं। जो जितेंद्रिय और शांत है, विरक्त चिन्हों से शोभायमान है, जिसका चित्त परिपक्व हुआ है, उसको इस गीता का उपदेश संस्कृत ग्रंथ व्यास से निर्माण किया, शिव से पार्वती को उपदेश किया, उसी ग्रंथ की प्रेम से यह भाषा बनाई। वेद के सार रूप इस गीता को चतुर श्रोतागण श्रवण करे, ऐसी साधुजनों की प्रार्थना दास करता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तराखंडे उमा महेश्वर संवाते गुरु गीताया भाषा व्याख्यानम संपूर्णम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति। श्री राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। राम।